नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। हमेशा यंग और हेल्दी रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये सब पॉसिबल है जब हम कुछ बातों को फॉलो करें और फिटनेस पर ध्यान दें। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जिन्हें फॉलो करके हम खुद को हमेशा हेल्दी और जवान बनाए रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी और जानिए आयुर्वेद के जरिए बढ़ती हुई उम्र में भी खुद को कैसे जवान रख सकते हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। वक्त से पहले गिर रहे हैं बाल, वक्त से पहले पड़ रही है झुर्रियां, वक्त से पहले दिखने लगे हैं बुजुर्ग, कहीं ये बढ़ती उम्र का असर तो नहीं? तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि उम्र बढ़ती है तो लोग चाहते हैं कि उनकी उम्र जो बढ़ती हुई है वो दिखाई ना दे जी। अगर आयुर्वेद के लिहाज से समझे तो एजिंग प्रोसेस को आयुर्वेद में किस तरह से एक्सप्लेन किया है? देखिए, पहली बात तो ये कि एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है कि होता कैसे एजिंग। अगर हम थोड़ा सा जनरल भाषा में देखें तो हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं जो है उनका जो है जब समय पूरा हो जाता है, लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितनी कोशिकाएं हमारी डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और जो बन रही है वो कम, तो उसको कहते हैं एजिंग प्रोसेस। या हम आयुर्वेद की भाषा में इसको कहें तो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। जो भी कुछ हम सेवन करते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल या हमारा जीवन शैली जो है, इसका प्रभाव हमारे धातुओं पर पड़ता है। तो धातुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अगर उत्तम है, अच्छी है, तो आप जवान बने रहते हैं। लेकिन जब धातुओं की क्वालिटी जब खराब होने लगती है, उनकी क्वांटिटी भी कम बनने लगती है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की भी हम बात करेंगे, तो फिर हमारी शरीर में एजिंग के साइंस आपको दिखने लगते हैं। या फिर इसको थोड़ा सा और हम स्पेसिफिक तरीके से समझें तो हमारे जो धातु हैं उनका जो सार रूप है उसको ओज कहा गया है। ओजस या ओज शक्ति उसको हम कहते हैं। तो जब तक ओजस आपका स्ट्रांग रहता है तो आप युवा या जवान बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ओजस आपका कम होने लगता है तो आपके चेहरे पर, आपके शरीर में एजिंग के साइन दिखने लगते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन क्यों एजिंग जल्दी आ जाती है आजकल, इसको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम जवान बने रहें। हमारी जो है एजिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कैसे थोड़ा हम स्लो डाउन कर सकते हैं। उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन स्लो डाउन डेफिनेटली कर सकते हैं। और यही आज का विषय है हमारा, इसमें बातचीत करेंगे, आपको कुछ नुस्खे भी बताएंगे। ध्यान से सुनते रहिए और देखिए कि किस तरह से आपको आज हम नुस्खे बताने वाले हैं कि आप जवां बने रहें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि कोई भी नहीं चाहता है कि वो कम उम्र में ज्यादा दिखाई देने लगे या फिर उसकी उम्र अब चेहरे से झलकने लगे। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आपने कहा कि कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है आपकी एजिंग दिखाई देना, एज्ड आपको दिखाई देना। तो ऐसे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कम उम्र में ज्यादा उम्र दिखाई देने लगती है? जी देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्टर तो हमारा नेचुरल ही एजिंग है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके एजिंग के लक्षण भी हमारे शरीर में दिखते हैं। लेकिन कभी कभार समय से पहले जो हमें एजिंग दिखने लगती है किसी व्यक्ति में, आपको लगता है कि वो भी 30-35 साल का, लेकिन दिखने में वो 50-55 का लगता है आपको, तो वहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका पाचन खराब है, पेट में जो अपच रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी, तो बी केयरफुल, जरा थोड़ा सा समझ जाइए अभी से, क्योंकि जब आपका पाचन खराब होगा तो धातु अच्छे भी बनेंगे। दूसरा ये है कि अगर लाइफस्टाइल आपका है उस तरह का कि जिसमें आपका सोने का टाइम कोई नहीं है, रात को देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो भी आपको एजिंग जल्दी आएगी। या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन जो आप खाते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है आपके, आप ज़्यादातर जो है ऐसी चीज़ें खाते हैं जो केवल टेस्ट के लिए खाते हैं। जंक फूड जैसे आजकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम केवल स्वाद के लिए उसको खाते रहते हैं। और एक फैक्टर ये है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मानसिक तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है आज के युग में। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, चाहे वो मानसिक तनाव हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, उसके कारण भी एजिंग आपकी बहुत फास्ट होती है। और अगर नींद आपको अच्छी नहीं आती, गहरी नींद अगर आप नहीं ले पाते हैं,
दैट विल ऑल्सो कॉज प्रीमेच्योर एजिंग। तो ये सारे हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी आपको है, कोई ऐसी बीमारी हो गई आपको, उसके कारण भी आप एजिंग जल्दी आपकी होती है। और अगर दवाइयाँ कुछ आप खा रहे हैं, कई बार हम बहुत सारी केमिकल मेडिसिन खा रहे होते हैं, और आज के युग में अगर हम देखें तो पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है। जितना हमारे इर्द गिर्द जो है शुद्ध प्राण वायु नहीं है, जल हमारा शुद्ध नहीं है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मोबाइल की रेडिएशंस, ये दुनिया भर की रेडिएशंस, ये हमारे शरीर को जल्दी बूढ़ा करती है। वाकई, और बहुत सारे ऐसे एजिंग साइन होते हैं जो हमारे चेहरे और हमारे शरीर पर विजिबल होने लगते हैं जी। किस तरह से पहचाना जा सकता है उन एजिंग साइंस के जरिए कि हम ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं या अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आपके चेहरे पर अगर चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, और फिर इसके साथ साथ अगर त्वचा में आपके कहीं कहीं पर पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, डार्क सर्कल्स आपके चेहरे पर हैं, या फिर जो है झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, रिंकल्स आपके चेहरे पर आ गए हैं, वो एक इसका लक्षण माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाल यदि आपके गिरने लगे हैं, कईयों के तो बाल उड़ जाते हैं, 25-30 साल की आयु में देखते हैं कि बाल आधे सर उनका गंजा हो गया है, या बाल आपके समय से पहले, एज से पहले अगर सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये सारे लक्षण हम देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये एजिंग के लक्षण है। ऑफ कोर्स इसके अतिरिक्त कई बार जो है किसी के चेहरे पर आपको ऐसी एक मैच्योरिटी नज़र आ जाती है कि अभी उम्र उसकी है 15 साल की और लगेगा वो जैसे 30-35 साल का है, या फिर जो है हम ये कहें कि फिजिकल लेवल पर उनके शरीर में अगर वीकनेस है, थकान जल्दी हो जाती है, तो वो भी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो इस तरह के ये साइंस हैं जिनको कि हम थोड़ा समझ सकते हैं। कई लोगों के जो घुटनों में और कोहनियों में और हाथों में थोड़े रिंकल्स दिखने लगते हैं, जैसे बहुत ड्राई अगर स्किन आपकी हो तो उससे भी लगता है कि आपकी जो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये सब एजिंग के साइंस हैं। जैसे डॉक्टर साहब, उम्र बढ़ती है तो एजिंग प्रॉब्लम होना आम बात है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करके इसको कम किया जा सकता है, उम्र को रोका जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो धातुओं का निर्माण है उसका कनेक्शन हमारे लाइफस्टाइल से भी है, क्योंकि जब हम प्रकृति के नियम के अनुसार अपने शरीर को चलाएंगे, यानी कि समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, समय पर खाना खाएंगे, खाना खाने का जो नियम है उसका पालन करेंगे, प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन 2 मील्स रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नियमित रूप से हम तिल के तेल की मालिश करेंगे, या फिर जो है इसके अतिरिक्त हमारे जीवन शैली में जो चीज़ें जो कि प्राणायाम है, जैसे हम नियमित रूप से अगर प्राणायाम करें, हम अच्छा जो है एक अपना ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं कि जिसमें हर चीज़ पर रेगुलरिटी रहे और समय समय बीच बीच में हमें बॉडी को रेस्ट मिलता रहे, मन को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते रहें, माइंड को रिलैक्स करते रहें। तो इस तरह की अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चीज़ें, आदत अपनी बनाएंगे तो डेफिनेटली एजिंग प्रोसेस हमारा जो है रुकेगा और वो स्लो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल रिदम को वो सही करती हैं, और जब हमारा बायोलॉजिकल रिदम, हमारी अंदर की जो सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो सही काम करेगा, तो आपका भोजन ठीक से पचेगा, आपके धातु अच्छे बनेंगे और ओज की वृद्धि आपके शरीर में होगी। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप थोड़े से चेंजेस करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने लाइफस्टाइल को रखेंगे तो आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को थोड़ा सा थाम सकते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि खान पान का जो है हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो एंटी एजिंग डाइट क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, एंटी एजिंग डाइट सिंपल होती है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना आपको। ऑफ कोर्स पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि जो भी आप खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। तो इसमें हम देखें तो फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी फ्रूट्स हों, सीजनल फ्रूट्स आप खाएं। इसके अलावा जो है हरी सब्जियां, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनका सेवन करें। और पानी पीना ना भूलें, क्योंकि पानी पीने से भी हमारे त्वचा में हाइड्रेशन होता है, त्वचा में एक चमक आती है, ग्लो आती है। इसके अलावा स्प्राउट्स का सेवन आप करें, अंकुरित जो होते हैं चना, अंकुरित मूंग, उसका सेवन किया जा सकता है। वेजिटेबल सूप आप बना करके पिएं, और इसके साथ साथ हर्बल टी का सेवन करना चाहिए। काफ़ी सारी जो है हर्बल टी आप जीवा से भी मंगा सकते हैं, आयुर्वेदिक चाय, हर्बल चाय। तो क्योंकि आजकल हम चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं,
जंक फूड नहीं। अगर आपको अपने शरीर को जवान बना के रखना है तो आपको पौष्टिक चीज़ें खानी है। पनीर एक बहुत अच्छा चीज़ है। प्रोटीन का कोई भी सोर्स हो, नॉट मीट, नॉट नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपको प्रोटीन के साथ साथ प्राण शक्ति भी चाहिए। तो आपको ऐसे प्रोटीन चुनने हैं जो वेजिटेरियन हैं, ऑर्गेनिक हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कई चीज़ें हैं, गाजर जैसे है, टमाटर है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ों का सेवन अगर आप करेंगे तो आपका जो है बिल्कुल चेहरा भी चमकेगा और आप बिल्कुल यंग दिखेंगे। इवन इन द ओल्ड एज यू विल लुक वेरी यंग। सुनीता झारखंड से जुड़ी हैं। सुनीता, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे को जो है सिर में दर्द रहता है, सिर भारी रहता है जी। और बीपी की भी शिकायत है। अच्छा। और सिर जो भारी है मेरा, ये काफी लंबे समय से है, 8-10 साल हो गया है। अच्छा, तो बीपी की कोई मेडिसिन लेते हैं आप? हाँ, बीपी के लिए कोई एक एलोपैथिक दवाई मेरी जो चल रही है टेल्मा 20, वो ही लेती हूँ, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब। मतलब बीपी थोड़ा डाउन होता है, फिर दोबारा वही हालत रहती है, 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा हो जाता है। और ये बीपी की गोली कब से खा रहे हैं आप? बीपी की दवाई ये 3-4 साल हो गया है मेरे को लेते हुए। 3-4 साल हो गया है। और आपकी अभी उम्र कितनी है? अभी उम्र 40 इयर्स है। 40 इयर्स। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की ही शिकायत है आपको, जो सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, कई बार बॉडी में हीट आपको पैदा होती है, कभी कभार पैल्पिटेशन, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, कभी नींद नहीं आएगी प्रॉपर, ये सब ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। तो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है हमें केवल ये नहीं कि एक गोली आपने ले ली, उससे भी आप कह रहे हैं कि गोली लेते हो तो थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। इसका मतलब जो जड़ है उसकी, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो एक तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी, देर मत करिए, हमारे किसी भी क्लिनिक पर चले जाएं या फिर हमारे जो डॉक्टर्स आपको फोन के माध्यम से आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे बातचीत करें ताकि हम आपके रोग का मूल कारण समझ सकें। क्योंकि अगर हम कारण को नहीं ठीक करेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। और ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के नुकसान धीरे धीरे हो जाते हैं। किडनी तक खराब हो जाती है लोगों की, स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें जरूर मैं बताऊंगा आपको। एक तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, सैर करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, उससे थोड़ा ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। लेकिन दवाइयां तो लेनी पड़ेंगी आपको, और दवाई लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारे जो जीवा के डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करें और अच्छी तरह से अपने रोग का पूरा एक डिस्क्रिप्शन उनको बताएं ताकि आपके रूट कॉज को हम समझ करके उसका प्रॉपर उपचार कर सकें। चलिए, अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार संजीवनी के दर्शकों को बेसब्री से रहता है। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए वो 10 टिप्स जिनको अपनाकर जवान बना रह सकते हैं। सबसे पहले तो खाने पीने की चीजें ही हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, किशमिश का आप सेवन कर सकते हैं। किशमिश में बहुत शक्ति होती है और आपके चेहरे को भी वो जमा बनाती है और आपके ओज को बढ़ाती है। अंजीर भी बहुत गुणकारी है। अंजीर यदि मिले आपको, सूखा मिलता है तो उसको भिगो करके खाइए, या खजूर का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पनीर, ताज़ा पनीर, यानी कि प्रोटीन का कोई भी सोर्स अगर अच्छा है, नॉट ऑफ कोर्स मीट वगैरह नहीं खाना है, हम हमेशा वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बात करते हैं। सोयाबीन आप ले सकते हैं, ताज़ा पनीर खा सकते हैं, दालों का आप सेवन करें तो उससे भी आपको काफ़ी जो है आपके एजिंग प्रोसेस में आपको एक सहायता मिलती है, यानी कि आपका यंग आप बने रहते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, ये चीज़ें रात को भिगोइए पानी में और सुबह उसको जो है आप नाश्ते के समय खाएं, वो बहुत अच्छा है। तिल के तेल की मालिश बहुत गजब का काम करती है। तिल के तेल की मालिश आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम आपको करना चाहिए और इसके अलावा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम जो है हमारे सूक्ष्म लेवल पर जा करके हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारी जो प्राण शक्ति है, उसको नरिश करता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि नींद आपको अच्छी आनी चाहिए। गहरी नींद आएगी तो आपकी जो है एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। और मन को शांत रखना है और स्प्राउट्स भी आप खाएं, मूंग की दाल के या काले चने के स्प्राउट्स बना करके भी आप सेवन करें। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप घर में आराम से सेवन कर सकते हैं और आप देखिए 2-3 महीने में फर्क लगेगा आपको और लोग भी कहना शुरू करेंगे, भाई क्या बात है, आप बड़े जवान दिख रहे हैं,
क्या कर रहे हैं आजकल आप। और इससे ज़्यादा कुछ और आपको रसायन चाहिए, कुछ ऐसी औषधियाँ चाहिए, वो भी हमारे पास बहुत है। उसके लिए आप हमारे सेहत के नंबर पर डायल करें, डॉक्टर से बातचीत करें और उनको बोलिए कि हमें यंग बने रहने के लिए कुछ अच्छी औषधियाँ आप भेजें, तो बना करके भेजेंगे आप। तो चलिए, आपको अब टिप्स मिल गए हैं, इन्हें अपना सकते हैं आप और हमेशा जवाब बने रह सकते हैं। संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे हंसना सेहत के लिए कितना है जरूरी। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, डेफिनेटली हंसना जो है वो कई फायदे हमारे शरीर में वो करता है। जब आप हंसते हैं और जोर से हंसते हैं तो आपके सारे अंदर के ऑर्गन्स, आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, यानी कि आपकी आंतें, आपके लिवर, आपके हार्ट, सब ऑर्गन्स की एक एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है, जिनको कि हम अक्सर एक्सरसाइज उनकी नहीं हो पाती है। जब हम वॉकिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो जिम में जाते हैं आप, तो इंटरनल ऑर्गन्स की फिर भी कई बार एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो हंसने से होती है। दूसरा जो है, हंसने से आपका स्ट्रेस चला जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, क्योंकि जब आप हंसेंगे तो डिप्रेशन तो नहीं होगा कम से कम। और कुछ जिसको हम फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं, एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं, जिससे कि आप अच्छा फील करते हैं। आपका मूड जो है वो मूड चेंज हो जाता है, हंसने से जो मूड भी आपका चेंज होता है। और इसके साथ साथ जो है, हंसने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और अब तो लोगों ने हास्य योग करके कई जगह क्लब्स बनाए हुए हैं, लाफिंग क्लब्स भी बनाए हुए हैं, जहाँ पर लोग केवल जाते हैं और हंसते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा, आप कोई ऐसा शो भी अगर देखें जहाँ बहुत हंसी आती है, तो उसके बाद आप टोटल रिलैक्स फील करते हैं और नींद भी अच्छी आती है आपको। तो हंसना चाहिए, जब भी मौका मिले जरूर दिन में कई बार हंसना चाहिए, और कुछ भी मौका ना मिले तो अपनी शक्ल देख के हंस लेना चाहिए। तो हंसते रहिए और सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी हुई किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर आप फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहे, फिट रहे, अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।